नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज है तारीख 23 मई 2024 दिन गुरुवार। तो चलिए देखते हैं आज की बिहार की मुख्य एवं ताजा खबरें। इससे पहले हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को किस जिले या शहर से देख रहे हैं, और अगर आपको न्यूज पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सारण में चुनावी हिंसा मामला, रोहिणी आचार्य के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ता ने कराया केस दर्ज। आपको बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। सारण में चुनावी हिंसा मामले में बीजेपी कार्यकर्ता मनोज सिंह ने सारण से राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के खिलाफ केस दर्ज कराया है। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ता मनोज सिंह ने नगर थाने में रोहिणी आचार्य के खिलाफ केस दर्ज कराया है। रोहिणी पर तेलपा की घटना के बाद बूथ 318 पर मारपीट करने, बूथ लूटने, हत्या का प्रयास करने और आचार संहिता का उल्लंघन करने का मामला नगर थाने में दर्ज कराया है। नगर थाने में केस संख्या 349/2024 दर्ज हुआ है, जिसमें धारा 307, 171E, 171F लगाया गया है, जो गैर जमानती है। पवन सिंह को बीजेपी से निकाले जाने पर बोले तेजस्वी यादव, कुशवाहा को हराने के लिए भाजपा की यह साजिश है। आपको बता दें कि भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार के नाम से प्रसिद्ध अभिनेता व सिंगर पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। पवन सिंह को लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी ने बड़ा झटका दिया है। बीजेपी ने पवन सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। दरअसल बीजेपी के इस कदम को तेजस्वी यादव साजिश बता रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमको तो यही लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए कहीं ना कहीं यह बीजेपी की साजिश है। पवन सिंह को बीजेपी से निष्कासित किए जाने को लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव से जब मीडिया ने उनकी प्रतिक्रिया लेनी चाही तो तब पहले तो वे कुछ बोलने को तैयार ही नहीं हुए। वहीं कहने लगे कि यह हमारा मुद्दा नहीं है, इससे हमें क्या लेना देना है, यह बीजेपी का मामला है, वे ही जाने, इस मामले पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। इतना बोलने के बाद तेजस्वी यादव बीजेपी पर हमलवार हो गए। कहने लगे काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए बीजेपी ने ही पवन सिंह को निर्दलीय चुनाव लड़वाया है। 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्र को कोलकाता हाईकोर्ट ने किया खारिज। बोली ममता बनर्जी आदेश नहीं मानूंगी, अब मैं खेला करूंगी। आपको बता दें कि ओबीसी प्रमाण पत्र को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने वर्ष 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को खारिज कर दिया है। ओबीसी प्रमाण पत्र नए सिरे से जारी करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं इस आदेश को नहीं मानूंगी। जिस समय भाजपा की वजह से 26,000 लोगों की नौकरियां चली गई थी, तब मैंने कहा था कि मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगी। वैसे ही आज कह रही हूं कि मैं इस आदेश को नहीं मानती। कोलकाता हाईकोर्ट ने वर्ष 2010 के बाद बनी ओबीसी सूची को अवैध करार दिया है। फर्जी वोटर को जबरन थाने में घुसकर छुड़ा ले गए ग्रामीण, अब एसएसपी ने लिया बड़ा एक्शन। आपको बता दें कि बिहार में चुनाव हो और कोई अनोखा मामला सामने ना आए, यह संभव नहीं है। दरअसल दरभंगा में फर्जी मतदाता को छुड़ाने के लिए ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर जमकर हंगामा किया है और आरोपी को जबरन छुड़ा कर ले गए। अब इस पूरी घटना का वीडियो सामने आती प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। हर तरफ इसी बात की चर्चा है कि आखिर यह संभव कैसे हुआ। दरअसल 5वें चरण में मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में मतदान के दौरान 4 फर्जी मतदाताओं को हिरासत में लेकर जाले थाने के सुपुर्द कर दिया गया था। लेकिन विगत 22 मई की देर शाम तक जब प्रशासन ने चारों फर्जी मतदाताओं को नहीं छोड़ा तो ग्रामीणों ने जाले थाने पर हंगामा कर पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों को जबरन छुड़ाकर अपने साथ ले गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। आरजेडी कैंडिडेट के साथ फोटो खिंचवाना 4 शिक्षकों को पड़ा महंगा, इस मामले में एफआईआर दर्ज किया गया। आपको बता दें कि देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान जारी है। ऐसे में आदर्श आचार संहिता लागू भी है। अब इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई भी की जा रही है। इसी कड़ी में बगहा में चुनाव आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में 4 शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। डीपीओ के आदेश पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने पटखोली थाने को आवेदन दिया है, जिसमें कहा गया है कि बगहा के 2 प्रखंडों के 4 शिक्षक वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र के राजद प्रत्याशी के साथ चुनाव प्रचार में देखे गए हैं। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। दरअसल वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र के राजद उम्मीदवार दीपक यादव के साथ पार्टी कार्यालय में तस्वीर खिंचवाना 4 शिक्षकों को भारी पड़ गया है। ऐसे में अब चुनावी सभा और पार्टी के प्रचार प्रसार में उनकी भूमिका पाए जाने पर इन पर कार्रवाई हो सकती है। पटखोली थाना में प्राथमिकी संख्या 4924 दर्ज कर इन शिक्षकों के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले की जाँच की जा रही है।
सारण में रूढ़ी बढ़ा रहे हिंसा, बोले तेजस्वी यादव 4 जून को देखेगा बदलाव, छपरा जाएगी आरजेडी की टीम। आपको बता दें कि छपरा हिंसा मामले में पुलिस की जांच जारी है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पक्ष और विपक्ष का एक दूसरे पर आरोप का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस घटना की अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए और दोषियों पर जल्द से जल्द एक्शन होना चाहिए। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि इस हिंसा को लेकर हमारा एक डेलीगेशन आज पीड़ित परिवार से मिलेगा। मेरा तो मर्जी थी कि मैं खुद पीड़ित परिवार से मिलने जाऊं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, वरना बीजेपी वाले लोग कहेंगे कि तेजस्वी यादव वहां का माहौल बिगाड़ने आया है। इसलिए मैंने यह तय किया है कि हमारा प्रतिनिधिमंडल वहां जाएगा। के पाठक के नए आदेश से खलबली मच गई है। अब सुबह 6 बजे से पहले शिक्षकों को पहुंचना होगा स्कूल, करने होंगे ये जरूरी काम। आपको बता दें कि बिहार में स्कूलों के समय को लेकर के पाठक ने एक और निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के बाद उठा हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ शिक्षक एवं अभिभावक सुबह से दोपहर 12 बजे तक स्कूल टाइम का विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एसीएस के पाठक के शिक्षा विभाग ने नया फरमान जारी किया है, जिसमें शिक्षकों में खलबली मच गई है। दरअसल शिक्षकों को अब तय समय से पहले यानी सुबह 6 बजे से पहले स्कूल पहुंचकर अपनी ड्यूटी कर शुरू करनी होगी। उन्हें 6 बजे से पहले किसी भी हालत में सेल्फी क्लिक कर अपलोड करनी होगी, तभी उनका अटेंडेंस मान्य होगा। 6 बजे के बाद की सेल्फी मान्य नहीं होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस संबंध में विभिन्न जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने अपने स्तर पर स्कूलों को निर्देश जारी कर शुरू कर दिया है। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी ने पार्टी से किया निष्कासित का, आपसे हो रही है पार्टी की छवि धूमिल। आपको बता दें कि पवन सिंह को लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी से बड़ा झटका लगा है। पवन सिंह को बीजेपी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। भाजपा ने पहले ही पवन सिंह को लेकर कहा था कि अगर वह काराकाट से चुनाव लड़ेंगे तो मैं पार्टी नेताओं से अनुरोध करूंगा कि उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाए, उन्हें तुरंत निष्कासित किया जाए। दरअसल भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को भाजपा ने पहले पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट से सिंबल दिया था, जिसे बाद पवन सिंह ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व मिलकर अपना सिंबल वापस कर दिया था। वहीं केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा था कि वह पवन सिंह अगर काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो वे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिहार प्रभारी विनोद ताड़वे और प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से अनुरोध करेंगे कि उन्हें पार्टी से निष्कासित करें। इसके बाद अब यह एक्शन लिया गया है। बक्सर में आज नीतीश कुमार और मायावती की चुनावी सभा, सिवान में तेजस्वी, मोतिहारी में गरजेंगे योगी। आपको बता दें कि बिहार में अंतिम 2 चरणों के चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। गुरुवार को राज्य के विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बसपा प्रमुख मायावती भी रैली के माध्यम से जनता से अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सासाराम और बक्सर लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभाएं होगी। दोनों ही क्षेत्र में एक एक सभा को संबोधित करेंगे। पहली सभा रोहतास जिले के करगहर प्रखंड में तथा दूसरी बक्सर जिले के नावा नगर प्रखंड में होगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी मोतिहारी, सिवान, सारण, बेतिया, शिवहर और मुजफ्फरपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। मोदी जी के चर्चा चाहू और सखियां एल्बम लॉन्च, गाने के जरिए बताया 400 पार क्यों जरूरी है। आपको बता दें कि बिहार बीजेपी अध्यक्ष डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बुधवार को मोदी जी के चर्चा चाहू और सखिया एल्बम को लॉन्च किया है। भाजपा मीडिया सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में सम्राट चौधरी ने कहा कि इस एल्बम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 सालों के कार्यों को गीत में पिरोया गया है। इस गीत में यह भी बताया गया है कि इस बार 400 पार करना क्यों जरूरी है। दरअसल डिप्टी सीएम ने जोर देकर कहा कि पिछले 10 सालों से सरकार को 400 सांसदों का समर्थन मिल रहा है, लेकिन इस बार जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एनडीए को 400 पार करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संपूर्ण भारत, विकसित भारत, श्रेष्ठ भारत का सपना देख रहे हैं। उन्हें विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि यह गीत भी उसमें अपना योगदान देगा। अंतिम 2 चरणों के लिए बिहार में बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। अमित शाह के बाद पीएम मोदी की रैली, जेपी नड्डा भी आएंगे।
आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के अंतिम 2 चरणों के लिए बिहार में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आने वाले दिनों में पीएम नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की चुनावी सभा विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में होगी। देश के गृह मंत्री अमित शाह 24 मई को बिहार में 2 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उनकी पहली सभा आरा के रामना मैदान में होगी। गृह मंत्री की दूसरी चुनावी सभा जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में हवाई अड्डा पर होगी। इसके बाद 25 मई को प्रधानमंत्री मोदी पाटलिपुत्र, काराकाट और बक्सर में जनसभा को करेंगे। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आगामी 26 मई को बिहार में 3 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उनकी पहली सभा काराकाट लोकसभा क्षेत्र के दाऊद नगर में होगी, दूसरा सभा आरा लोकसभा क्षेत्र के शाहपुर और तीसरी चुनावी सभा नालंदा के बिहार शरीफ में होगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 23 मई यानी गुरुवार को पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी से निकाले जाने के बाद पवन सिंह का ऐलान जंग का, आज भी रण में अभिमन्यु अकेला है। आपको बता दें कि बिहार में काराकाट लोकसभा सीट की लड़ाई बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। पवन सिंह की एंट्री के बाद से ही यह हॉट सीट बन गया था। अब जिस तरह से बीजेपी ने शक्ति दिखाई है, पवन सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। अब स्टार भी अपने मयान से तलवार निकालकर मैदान में कूद गए हैं। इसी के साथ पवन सिंह का रिएक्शन भी सामने आया है। उन्होंने अपने ट्वीट पर लिखा है कि कल भी महाभारत में अभिमन्यु अकेला था, कृष्ण और पांडव के होते हुए चक्रव्यूह में घेर कर राक्षसों ने मारा था। आज भी रण में अभिमन्यु अकेला है, लेकिन जनता उसके साथ है। बिहार में भयानक बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। आपको बता दें कि बिहार में भीषण गर्मी को देखते हुए राजधानी पटना सहित राज्य के अधिकतर जिलों में बुधवार को बारिश होने के आसार हैं। इसे लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही दक्षिण बिहार के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कई जगहों पर 40 से 50 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। वहीं बिहार में जिन जिलों में भयानक बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है वे जिले हैं बिहार के मधुबनी, समस्तीपुर, दरभंगा, सुपौल, सहरसा, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज, सारण, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी और कटिहार में बारिश, आंधी और वज्रपात की संभावना जताई गई है। इसके साथ इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया।